हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑटो वायरिंग क्या होती है और ऑटो वायरिंग करने के कितने तरीके होते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ऑटो वायरिंग जो होती है वो एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कंटेनर होता है उसी कंटेनर वो तुम्हारी डिपेंडेंसीज़ को, स्पेशली याद रखना, रेफरेंस टाइप वाली डिपेंडेंसीज़ को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। उसको बोलते हैं ऑटो वायरिंग। ठीक है, तो अब ऑटो वायरिंग जो होती है वो तुम्हारी दो तरीके से होती है। एक होती है तुम्हारी XML बेस्ड, एक होती है तुम्हारी एनोटेशन बेस्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग XML बेस्ड ऑटो वायरिंग करके देखेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले पैकेज ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, स्प्रिंग कोड डॉट ऑटो वायरिंग यूजिंग XML। और एक हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये भी क्रिएट कर लिया है, स्प्रिंग कोर ऑटो वायरिंग यूजिंग XML की ये इधर ये ऑटो वायरिंग यूजिंग XML फाइल भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, तो एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमने सब चीज़ के देखो स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो। अच्छा, डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है ऑटो वायरिंग का कि ये काम हमारा ऑटोमेटिक कर देता है, और एक होता है एडवांटेज कि लेस कोड होता है, हमको ज़्यादा XML में कोड कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास से कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि ये सारा काम अब मैनेज कौन करता है, ये सारा काम जो मैनेज करता है वो करता है तुम्हारा IOC कंटेनर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ऑटो वायरिंग ओनली वर्क्स फॉर द रेफरेंस टाइप, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि खाली रेफरेंस टाइप के लिए होती है एंड नॉट फॉर कलेक्शन और प्रिमिटिव टाइप। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब XML बेस्ड ऑटो वायरिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, तो उस सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय का लेट सपोज एक नाम ले लेते हैं। ठीक है, उसका हमने लेट सपोज EMP नेम ले लिया। ठीक है, और लेट सपोज हम एक चीज़ और भी ले लेते हैं, प्राइवेट INT EMP ID, इस तरीके से। और लेट सपोज एक फील्ड हमारे पास और है, प्राइवेट एड्रेस है ये। ठीक है, एड्रेस, तो ये हमारी जो हो गई एड्रेस क्लास हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जो है अपने गेटर सेटर मेथड्स बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने गेटर सेटर मेथड्स बना लेंगे। सोर्स पे जाएंगे, उसके बाद जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स, सेलेक्ट ऑल, एंटर। उसके बाद सोर्स पे जाके टू स्ट्रिंग मेथड, उसके बाद एंटर। उसके बाद यहाँ और एक हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे यूजिंग फील्ड्स वाला। तो सेलेक्ट ऑल ऑलरेडी है, जनरेट कर दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर हम लोग जाएंगे एड्रेस पे। एड्रेस पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है एड्रेस में दो तीन चीज़ें बना लेंगे। लेट सपोज जैसे स्ट्रिंग सिटी हो गया। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा स्ट्रीट। ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा लेट सपोज, बस चलो दो ही बहुत हैं, हमें तो एग्जांपल समझाने से मेन मतलब है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर सोर्स पे जाएंगे। सोर्स पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद सोर्स पे जाने के बाद हम जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा जनरेट गेटर सेटर मेथड्स क्रिएट हो गए। उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड भी हम लोग लगे हाथ क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो सबसे पहले अपनी बीन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो बीन क्रिएट करेंगे सबसे पहले किसकी, एड्रेस की बीन। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को एड्रेस की बीन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस की बीन क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें चाहिए पड़ेगी उसकी क्लास पाथ चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पर .address और यहाँ पर उसके बाद दे देंगे नेम इक्वल्स टू addr। ठीक है, अब ये जो नाम होगा ये एग्जैक्टली वही नाम देंगे जो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। उसका अभी यूज़ केस क्या होगा वो हम तुमको बताते हैं। ये हमने यहाँ पर जो है addres दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो एड्रेस के अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक है सिटी और एक है स्ट्रीट। तो लेट सपोज़ ये हमने सेट कर दिया सिटी, और लेट सपोज़ ये हमने सेट कर दिया स्ट्रीट। अब इधर एक है हमारा वैल्यू टैग, तो यहाँ पर लगा दिया मान लो कानपुर, और इधर मान लो स्ट्रीट में लगा दिया हम लोगों ने मान लो के ब्लॉक, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरी बीन क्रिएट करेंगे। वो बीन हमारी कौन सी होगी, वो बीन होगी हमारी
ये, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी बीन होगी जिसके अंदर हम लोग यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉई, EMPLOYEE। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दे देंगे, मान लो EMP1, ठीक है। ये हमने EMP1 दे दिया। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसकी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, आई गेस एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। जो ये सेट कर दिया। अब मान लो एम्प्लॉय आईडी हो गई 101 और एम्प्लॉय नेम हो गया मान लो शुभम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेट कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी आती है ऑटो वायरिंग की। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया ऑटो वायर, ठीक है। अब ऑटो वायर में हम लोगों ने यहाँ लिख दिया बाय, यहाँ पर लिख दिया बाय नेम, ठीक है। तो अब इस बाय नेम का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारा स्प्रिंग कंटेनर चलेगा, स्टार्ट होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा और स्प्रिंग कंटेनर जब स्टार्ट होगा तो स्प्रिंग कंटेनर देखेगा कि यार जो एम्प्लॉय क्लास है वो अभी डिपेंडेंट है एड्रेस क्लास पे, ठीक है। तो वो एड्रेस क्लास की बीन ढूंढेगा, लेकिन वो किस नाम से बीन ढूंढेगा? इस एड्रेस जो ये नाम लिखा हुआ है ADDRESS, ये वाला। तो ये वाली वो बीन ढूंढेगा XML फाइल में। तो जब वो XML फाइल खोलेगा देखेगा कि उसके अंदर तो ये वो बीन पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है? एड्रेस है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ ऑटो वायर बाय नेम, ठीक है। अभी लेट सपोज अगर यहाँ पर ADDR ये वाला इस तरीके से एड्रेस लिखा है और हम लोग अगर यहाँ पर मान लो इसका नाम दे दें एड्रेस 1, तो फिर ये उस बीन को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ढूंढ रहा है, ऑटो वायरिंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेम पे। तो नेम क्या मेंशन है अभी इधर? इस जो है इस डिपेंडेंसी का ये क्या है? डिपेंडेंसी एक है एम्प्लॉय क्लास के ऊपर, ये एक डिपेंडेंसी है कि उसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस डिपेंडेंसी का नेम क्या है? एड्रेस। तो वो ऑटो वायरिंग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम पे। तो उसको एड्रेस नाम की कोई बीन ही नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी हम इसको चला के दिखाएंगे, तुमको देखना नहीं चलेगा, ठीक है। अब इधर हम लेट सपोज मेन पे आ गए, यहाँ लिख दिया हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया और इधर दे दिया .xml, ठीक है। तो ये हम लोग ने दे दिया .xml और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, तो यहाँ पर हमने बीन का नाम दे दिया EMP1, आई गेस यही है शायद EMP1, ठीक है। EMP1 देने के बाद हमने जो है यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय EMP1 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको हमको जो है ऑब्जेक्ट टाइप, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने EMP1 प्रिंट कर दिया। तो अभी इसको हम चलाएंगे तो तुम देखोगे कि इधर एरर आ जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है? नो सच इधर बोल रहा है फेल टू इंस्टेंशिएट यूजिंग एड्रेस, ठीक है, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। तो इसका मतलब वही है कि ये जो है बाय नेम जो है बीन को ढूंढ रहा है और एड्रेस 1 नाम का जो है कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉय क्लास है वो डिपेंडेंट है एड्रेस बीन पे और उसका नाम है एड्रेस। तो वो इसी नाम की बीन सर्च कर रहा है तुम्हारी XML में। तो हम लोगों ने यहाँ दे रखा है एड्रेस 1, तो मतलब एड्रेस नाम की कोई बीन ही नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब उसके बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आएगा सबकी चल जाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड, एरर क्रिएटिंग बीन एड्रेस डिफाइंड क्लास पाथ रिसोर्स फेल्स टू इंस्टेंशिएट नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या रिलेशन है? सोर्स पे गए, यूजिंग क्लास, मान लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब की जो है यहाँ पर क्या हुआ? नो सच मेथड एक्सेप्शन, ऑटो वायरिंग यूजिंग XML डॉट एड्रेस। एक सेकेंड, पहले ये सब चेक कर लेते हैं एक बार। com डॉट द कोडर्स TV डॉट स्प्रिंग कोर ऑटो वायरिंग यूजिंग XML, ऑटो वायरिंग यूजिंग XML अंडरस्कोर XML डॉट एड्रेस ADDRESS, नेम इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक है। तो बीन क्लास इक्वल्स टू द कोडर्स TV डॉट स्प्रिंग कोर डॉट ऑटो वायरिंग अंडरस्कोर यूजिंग XML डॉट एम्प्लॉई, नेम इक्वल्स टू EMP1, ऑटो वायर इक्वल्स टू बाय नेम। ये सब तो सही है।
क्रिएटिंग बीन विद नेम एड्रेस डिफाइंड इन क्लास पाथ फेल टू इंस्टेंशिएट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आई थिंक एड्रेस क्लास के अंदर भी जो है एक ज़ीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो ज़ीरो पैरामीटराइज्ड एक कंस्ट्रक्टर एड्रेस क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा यूजिंग सुपर क्लास। तो ये बन गया एड्रेस। अब इसको एक बार दोबारा चला के देखते हैं तो देखो चल गया, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से बाय नेम भी वर्क करता है। अब तुमको हम एग्ज़ाम्पल ये दिखाते हैं कि लेट सपोज अभी अगर मान लो यहाँ पर एक हमने बीन बना दी एड्रेस 1, ठीक है, और एक हमने बीन बना दी, एक हमने लेट सपोज यहाँ पर बीन बना दी, अरे यार ये क्या हो गया, लेट सपोज यहाँ पर एक हमने बीन बना दी एड्रेस 2 नाम से, और इसका थोड़ा चेंज कर दिया वैल्यू। मान लो हमने कर दिया लखनऊ, अरे यार वैल्यू इधर दी नहीं थी, वैल्यू इधर दे दो के ब्लॉक, और इधर दे दिया लेट सपोज जी ब्लॉक, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, तुम चलाओगे जब प्रोग्राम ये, तो ये ऑटो वायरिंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेम पे कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे कर रहा है, नेम पे कर रहा है। तो एम्प्लॉय के पास अभी क्या यहाँ प्रेजेंट है, एड्रेस प्रेजेंट है। तो क्या ये एड्रेस इस नाम की एग्जैक्टली ADDRESS नाम की क्या कोई बीन प्रेजेंट है यहाँ, है ही नहीं। एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, 101 एम्प्लॉय नेम कुछ नहीं आया। तो ये एक सेकंड, एड्रेस 1 एड्रेस 2, तो अभी तुम देख सकते हो एड्रेस की डिटेल अभी आई ही नहीं है, चल तो गया लेकिन एड्रेस की जो बीन है वो इंजेक्ट हुई नहीं है, तुमने देखा, ठीक है, क्योंकि उसको ये वाला एड्रेस नाम से कोई बीन ही नहीं मिल रही है। तो अभी लेट सपोज यहाँ पर हम एड्रेस 1 लिख दें, ठीक है। अरे यार ये सब जगह करना पड़ेगा हमको, तो एक काम करते हैं, लेट सपोज अभी यहाँ पर ये जो एड्रेस है, ठीक है, अभी लेट सपोज हम इसको बना देते हैं एड्रेस। तो अब ये इस वाली बीन को पकड़ना शुरू कर देगा क्योंकि एड्रेस नाम की बीन उसको मिल गई है, ठीक है। तो ये देखो हमने प्रोग्राम चलाया तो कानपुर और के ब्लॉक वाली देखो चल गई, ठीक है। अभी लेट सपोज हम मान लो इसको कर दें एड्रेस, तो फिर हमारी ये वाली चल जाएगी लखनऊ जी ब्लॉक वाली, ठीक है। तो ये देखो चल गई। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर और आती है, अभी हमने क्या देख लिया, बाय नेम देख लिया। अब इसके बाद एक आता है बाय टाइप, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है बाय टाइप। तो बाय टाइप का मतलब ये होता है, वो ये देखता है कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर किस टाइप की डिपेंडेंसी है, मतलब डेटा टाइप क्या है इस डिपेंडेंसी का। तो क्या डेटा टाइप है, एड्रेस। तो वो ढूंढता है XML फाइल में, स्प्रिंग कंटेनर ढूंढता है क्या XML फाइल में कोई एड्रेस टाइप की बीन है। वो बोलेगा यार एड्रेस टाइप की तो दो बीन है, एक तो बीन ये है और एक तो बीन ये है। वो टाइप उसने कैसे पता लगाया, देखो ये इधर से पता लगाया, ये भी एड्रेस टाइप की बीन है। बाय नेम मतलब ये होता है, ये वाला बाय नेम, जिसका नाम भी, ये जिसका भी नाम इन दोनों में से ये जो नेम है, ये जो भी नेम मैच करेगा इधर वाले से, ये जो है इससे, वही उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो अभी क्या बाय टाइप हो गया है। तो बाय टाइप में अब यहाँ एम्बिग्यूटी आ जाएगी, मतलब वो सोचेगा कि भाई कौन सी बीन को हमें लेना है, क्योंकि ये भी एड्रेस टाइप की है और ये भी एड्रेस टाइप की है। तो देखते हैं, अभी चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो एरर आ गई, नो क्वालिफाइंग बीन। उसको पता ही नहीं पड़ पा रहा है भैया कौन सी वाली हम ले लें उसको, बीन को। तो अभी लेट सपोज एक बीन को हम अगर हटा देते हैं और अब हम चलाते हैं तो चल जाएगा, देखो चल गया, ठीक है, क्योंकि एड्रेस टाइप की अभी फ़िलहाल एक ही बीन है। ये देखो एड्रेस टाइप मतलब ऐसे ये पता लगता है। और अभी क्या है, दो अगर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर आता है बाय नेम, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अभी अगर बाय नेम कर देंगे तो यहाँ अब तुम एड्रेस टाइप की भले चाहे कितनी बनाते चले जाओ डिपेंडेंसी, वो नेम के बेसिस पे पकड़ेगा और नेम सबका अलग अलग होगा। तो ये बाय नेम और बाय टाइप तुमको समझ में आ गया। अब एक होता है कंस्ट्रक्टर टाइप का। तो कंस्ट्रक्टर, बाय कंस्ट्रक्टर का मतलब कैसे होता है, बाय कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। अब अभी क्या गेम होगा, लेट सपोज तुमने यहाँ ऑटो वायर जो है, ऑटो वायर इक्वल्स टू तुमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से।
तो अभी क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीन जो है यहाँ पर, तुम्हारी जो बीन है यहाँ पर, मान लो तुमने एड्रेस 1 ले लिया और एड्रेस 2 ले लिया, अब ये दोनों ही मैच नहीं करती हैं इस वाली से। तो अभी इस केस में क्या होगा देखते हैं। अभी इस केस में नल आया है, ठीक है, क्योंकि उसको मिली नहीं है उस तरीके की। तो लेट सपोज यहाँ पर हमने इसको हटा दिया अगर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर बेस्ड पे ऑटो वायरिंग होगी, ठीक है, लेकिन ऑटो वायरिंग जब होगी तो वो ढूंढेगा एड्रेस वाली बीन को, क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, ठीक है। तो एड्रेस वाली बीन कहाँ है, ये है, तो वो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम चलाएंगे तो देखो ये हमारा अभी नल ही आया है। नल क्यों आया है भैया, नल क्यों आया है XML बेस्ड में? तो यहाँ पर ये तो ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक बना ही हुआ है हमारे पास, एम्प्लॉय के पास ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो ये है ही, ठीक है। ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लिख दिया, ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लिख दिया, ठीक है। तो ऑटो वायर इक्वल्स टू ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अब अभी क्या है कि लेट सपोज हम एक ही बीन की अगर बात करते हैं, तो एक बीन है वो भी हमारी एड्रेस 1 टाइप की है, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम हम लोग इतनी देर से ले ही नहीं रहे थे, अरे वाह गजब, तो शुभम डाल दिया यहाँ, ठीक है। तो ऑटो वायरिंग अब देखते हैं क्या होता है। तो एड्रेस अभी नल ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेट सपोज अगर हम इस एम्प्लॉय ये वाले इसको हटा दें जो 0 पैरामीटराइज्ड है, नहीं ये तो लगेगा ही लगेगा इसका मतलब। तो अभी ये एड्रेस को क्यों नहीं ले रहा है? तो ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लगा है और नेम इक्वल्स टू एड्रेस 1 है। लेट सपोज एड्रेस कर देते हैं अगर, तो क्या चक्कर होता है? तो ये अभी ले नहीं रहा है। आई थिंक ऐसा तो नहीं कि इसको ऊपर कर दें नीचे कर दें कुछ इससे फ़र्क हो, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं एक बार कि चैट जीपीटी से ये पूछ के देखते हैं कि भैया ये हमारा क्यों नहीं ले रहा है। स्प्रिंग इज़ नॉट टेकिंग एंड इंजेक्टिंग एड्रेस बीन इफ आई एम यूजिंग ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और साथ में इसको जो है एम्प्लॉय और इसका ये भी डाल देते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय और एड्रेस का। व्हेन यूज ऑटो वायर, अरे भाई साहब अबे याद आया एकदम से। तो ये आई गेस नहीं वो कुछ और था। एंश्योर द एम्प्लॉय क्लास हैज़ द करेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो भाई एम्प्लॉय क्लास के पास तो करेक्ट कंस्ट्रक्टर है। अपडेट द एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। एंश्योर दैट द एड्रेस बीन इज प्रॉपरली डिफाइंड एंड एम्प्लॉय बीन यूजेज ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर। तो भाई एड्रेस बीन तो प्रॉपरली डिफाइंड है, ठीक है। और ये जो हमारी ये वाली बीन है ये भी हमारी प्रॉपरली ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर कर दिया है, ठीक है, ये भी सही है हमारा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है एम्प्लॉय बीन में? एड्रेस नली आ रहा है अभी। आई एम गेटिंग दिस आउटपुट। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन अपडेट। तो भाई यहाँ पर हमारा जो है ऑटो वायरिंग में जो यह है, ये अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पर जो है अभी तक जिस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ एड्रेस के लिए स्पेसिफाई कर देंगे। नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर लेट सपोज इनकेस हम अलग कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं करके एक बार। तो एक बार अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो एरर आ जाएगी, ठीक है।
तो एरर आ जाएगी यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एनोटेशन बेस्ड हम कैसे करते हैं। अब इसको जो है हम तुरंत जल्दी से पहले गिट पे डाल देते हैं, गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट, ठीक है। तो यहाँ पर गिट कमिट कर देते हैं। उसके बाद ऑटो वायरिंग यूजिंग XML बेस्ड यूजिंग बाय नेम, बाय टाइप एंड कंस्ट्रक्टर एडेड, ठीक है। गिट पुश -origin मेन। ओके बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।